नमस्कार। कानूनी कोना देख रहे हैं आप और सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जो कई बार समझ में नहीं आती कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो हमारी कोशिश है, चूँकि इतने दिन तक कोर्ट कॉरिडोर में, सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में, न्यायपालिका के कॉरिडोर में हम इतने दिन रहे हैं और इतना समय बिताए हैं, तो हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। कोर्ट का कोई मामला है, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, तो उसे मैं दूर करूँगा और इसी के लिए हमारी कोशिश है कि कोर्ट में कोई ऐसी बड़ी बात होती है, कोई भी खबर आती है, तो उस पर संबंधित वकीलों से बात करूँगा। अगर वकील उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उनसे बात करके मैं अपनी भाषा में आपको बताऊँगा और अगर कुछ नहीं हुआ, तो अपनी समझ से, कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखने के बाद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसी क्रम में जंतर-मंतर पर कॉकरोच मूवमेंट के दौरान जब संसद मार्च हुआ, वहाँ से युवा जब निकले, उन पर लाठीचार्ज और उसमें ढेर सारे बच्चे, ढेर सारे युवा घायल हुए। लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर ये घटना घटी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, तो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जो जनहित के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में अक्सर जनहित याचिकाएं दायर करते हैं, उनको ये बात लगी कि इस बात को सुप्रीम कोर्ट, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के नाम एक चिट्ठी लिखी और गुहार की कि माय लॉर्ड, बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, युवाओं के साथ ज्यादती हुई है, पुलिस ने बहुत बर्बरता की है, इसलिए इस मामले में आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वो वकील हैं नरेंद्र मिश्रा। नरेंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। नरेंद्र मिश्रा ने पहले चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने के बाद अगले दिन कोर्ट के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी है और उसमें मैंने गुहार की है कि बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, युवाओं के साथ ज्यादती हुई है, पुलिस ने बहुत बेरहमी से मारा है और उसके लिए हमने आपको आपको सबूत भी दिया हुआ है, कुछ पेन ड्राइव में लेकर आया हूँ, वीडियोज लेकर आया हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और फिर पूरे देश ने देखा कि चीफ जस्टिस ये कहते हुए सुने गए कि हमारे पास समय नहीं है और हमारा समय आप बर्बाद मत कीजिए और आप अपना भी समय बर्बाद मत कीजिए। यही बातें रिपोर्ट हुई, उसके बाद से चीफ जस्टिस आहत हुए और उन्होंने कहा कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जंतर मंतर के मामले में कोई याचिका दायर नहीं हुई थी, बात सही है, याचिका दायर नहीं हुई थी। स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई थी, चिट्ठी लिखी गई थी और चिट्ठी लेकर के उनसे गुजारिश की गई। वकील खुद पेश हुए, नरेंद्र मिश्रा खुद उनके सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, अब आपको ये तथ्य है और इस पर आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। नरेंद्र मिश्रा ने उसके बाद से, हाँ, सीजीआई ने कहा कि अगर याचिका दायर होती है तो हम जरूर सुनवाई करेंगे। याचिका दायर नहीं हुई थी इसलिए हमने सुनवाई नहीं की, इसलिए कहना सही नहीं है। उसके बाद नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की और इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की, इस मामले में जांच की मांग की, इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नरेंद्र मिश्रा हमारे साथ हैं। आज सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ टिप्पणी आई है। हम जानेंगे, समझेंगे कि नरेंद्र मिश्रा की याचिका में क्या है और सीजीआई ने आज सुनवाई के दौरान क्या कहा और साथ ही साथ कुछ और याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, उन याचिकाओं में क्या है। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जैसे मैंने कहा, मैंने भूमिका बता दी, बैकग्राउंड आपको दे दिया। पहले आपने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद चूंकि चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, उसके बाद आपने याचिका दायर की है और कुछ और याचिकाएं हैं। उस याचिका में, आपकी याचिका में क्या मांग है, बाकी याचिकाओं में क्या मांग है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हुई, पहले दिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई उसमें कोर्ट ने क्या कहा? पहले तो मैं सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलने के लिए, सारी चीज़ों के लिए मौका दिया गया। सबसे पहले हमने 20 तारीख की जो घटनाएं हो रही थी, जिस प्रकार से दिल्ली, जिसको भारत देश की राजधानी है, और वहां पर महज पीएम हाउस या पार्लियामेंट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी और सुप्रीम कोर्ट जो भारत देश की सबसे बड़ी इकलौती इंस्टीट्यूट है टॉप भारत देश की, वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जिस प्रकार से बर्बर तरीके से लाठी चार्ज हो रहे थे, हमसे रहा नहीं गया। हम भी शाम के टाइम पर निकले, 3-4 बजे के आसपास की बात है। मंडी हाउस हम पहुंचते हैं तो मंडी हाउस में पूरा पूरा पुलिस का भयानक तरीके से लाठीचार्ज जारी है और बच्चे भाग रहे हैं। हमने तो कई जगह पर खड़े होकर के लोगों का देखा, दर्द भी बांटा, किसी के हाथ पैर, किसी बहुत सारे बच्चों के तो पैर में सूज नहीं थे, लड़कियों के चप्पल टूटे थे तो हमने तो वो भी देखे, और लोगों के जो चोट लगी थी उसको भी। मुझसे रहा नहीं गया और अगले दिन ही मैंने रात के टाइम पर ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंने एक लेटर पिटीशन फाइल कर दिया। लेटर पिटीशन के बाद मैं बहुत सारी चीजें आगे बढ़ी और फिर उसके बाद भी मैंने फिजिकल कॉपी, मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, शायद इस चीज को मैंने अभी तक बोला नहीं था किसी से। मैंने उसके बाद फिजिकल कॉपी सील
के साथ में, पेन ड्राइव के साथ में, और उस पेन ड्राइव में जो 20 तारीख के सारे जितने भी ब्रूटल एक्शन पुलिस के द्वारा लिए गए थे, जो आरएफ जिसकी जरूरत ही तब होती है जब बहुत बड़े लेवल के बहुत सारे क्राइम हो रहे हो, अर्थात पुलिस के कंट्रोल के बाहर होती है, तब होती है। सीआईएसएफ के बहुत सारे जवानों को लगाया गया। अब इस तरह से जब तीन तरह की फोर्सेस लगाई गई तो आप समझ सकते हैं कि मैटर की कितनी बड़ी गंभीरता थी। और बच्चों को इतना बुरी तरीके से ब्रूटल किया गया, वो पेन ड्राइव में इतने सारे वीडियोज हैं। जिस प्रकार से आपने देखा है कि दो बैरिंग गेट लगाए गए और बैरिंग गेटों में ठूस के मारा गया बच्चों को। जिस प्रकार से एक लांबा डीसीपी जो था बच्चों को स्लैप करता है, वो भी सारी चीजें थी। जिस प्रकार से और विभिन्न प्रकार की वीडियोज में आपने देखा होगा, उसमें बहुत विस्तार से मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। फिर उसके बाद मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंने एड्रेस किया, और ये एड्रेस की कॉपी का ये पहला फ्रंट पेज है जो आपके कैमरे के साथ साथ कैप्चर्ड भी होगा। ऑनरेबल के सामने मैंने बोला, और इसके बाद इसी सॉफ्ट कॉपी को ये मैंने इसके पहले भेजा उनके व्हाट्सएप, जो उनका जो कन्वर्सेशन रहता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वहां से हमें रिप्लाई आती है कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये मैटर, सिमिलर मैटर खुद भी चल रहे हैं, और इसलिए आपको जो है तो दिल्ली हाई कोर्ट चले जाना चाहिए। मैंने बोला कि बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट का जो टाइटल जुडिक्शन है वो बड़ा लिमिटेड है, और वो लिमिटेड होने की वजह से पूरे भारत देश की उसकी जो जुडिक्शन है वो नहीं आ सकती है। तो हमें मैसेज आया, मैं आपके सामने कैमरे में, वो नंबर तो मैं छुपा रहा हूं, पर आप समझ सकते हैं कि ये देखिए मेरे पास ये मैसेज आया कि ये लिखा हुआ है, सॉरी बाय मिस्टेक, क्या लिखा है बता दीजिए, यहाँ दिख नहीं पाएगा हाई क्या कोर्ट, लिखा, दिख हाई नहीं रहा है, कोर्ट, बताइए क्या अब लिखा आपके सामने मैंने कर दिया, आप देख लीजिए। नहीं, यहाँ से वो लिखा, उतना क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए आप बता दें मुझे कोई बात नहीं, मैं क्या आपको लिखा है। भेज दूंगा, आप देख लेंगे। हाई हाँ, कोर्ट आप चले जाइए। हाई कोर्ट मुझे जाने के लिए बोला गया, फिर मैंने सारी चीजों को रखा तो बोला कि आई विल प्लेस इट। ये बातें हुई, बात खत्म हो गई। इसके बाद मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, इसके बाद मुझसे नहीं रहा गया। 20-21 तारीख को भी बहुत सारे ब्रूटल एक्शन होते हैं, पुलिस के आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, बच्चों को किल वाले डंडे से मारा जा रहा है, राड से मारा जा रहा है, लाठी की बड़ी मोटी मोटी पट्टियां जो गांव में होती हैं, उस स्तर से जब युद्ध के स्तर में ले आकर के बच्चों को मारा जा रहा है, तो मुझसे फिर मैंने बोला, मुझे लगा कि ये सब मैंने जब सारी बातें हो रही व्हाट्सएप में, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मामला कहीं ना कहीं पर लॉर्डशिप की नजर में आ गया। लॉर्डशिप ने वीडियोस को भी देखा होगा, क्योंकि मैंने लिखा है उसमें, और उस लाइन को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं कि मैंने इसको स्पष्ट तरीके से बोला कि लॉर्डशिप, बिकॉज दे यहाँ पर कि जस्ट आई वांट टू मेंशन दैट आई हैव टू आल्सो सबमिटेड मोर देन 25 selected videos in the pen drive, selected videos in the pen drive। फिर उसके बाद मैंने लिखा, विथ माई पिटिशन एंड ब्रूटल पुलिस एक्शंस, आरएफ इलीगल डिटेंशंस, इलीगल ब्रूटल्स, अदर थिंग्स एंड वायलेशन ऑफ द एक्शन अगेंस्ट द पीसफुल स्टूडेंट एंड प्रोटेस्ट, द लाठी चार्ज, टीयर गैसेस एंड अदर सो। ये मैंने उनको व्हाट्सएप पर भी इस चीज को मैंने बोला कि हमारे सारे एविडेंसेस हैं उसी पेन ड्राइव में जो 21 तारीख को मैंने सुबह दी थी, और इसी लेटर पिटीशन के साथ में वो नेक्स्ट भी है। और वो उसके सबसे लास्ट के कॉलम में जहां मेरा नाम लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे मेरे हाथ से लिखा गया है, और वहां पर मैंने उसको फिर वहां पर इंक्लोज कराया। अब इसके बाद मुझे जब 22 तारीख को मैं गया ऑनरेबल के सामने, तो ऑनरेबल ने जो बोला वो सबके सामने व्यापक है, पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला कि लॉर्डशिप थोड़ा सा देख लीजिए, बच्चों का दर्द है, बच्चों किस तरह से पीड़ा है, छोटे छोटे उनके 2-3 सबमिशन है, कुछ चाहिए नहीं उनको। मैंने वो पहला उनको बोला कि लॉर्डशिप, इनको फ्री और फेयर एग्जामिनेशन, आप लोग सब देखे हैं, फ्री और फेयर एग्जामिनेशन सरकार कंडक्ट कराए। दूसरा, एनटीए जो पिछले 10 साल से एग्जाम को कंडक्ट करा रही, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि उसकी कोई जरूरत, उपयोगिता बची नहीं है, क्योंकि मल्टीपल पेपर्स वो लीक करा रही। ये मैं कहना चाह रहा था आगे कि उन्होंने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये सो बातें होने लगी। फिर उसके बाद मुझे लगा, मैं बोला लॉर्डशिप, इस तरह से पुलिस से जो बर्बर सारी चीजों को जो मैंने अभी बोला, ये सब चीजों को मैंने वहां बोला, तो बोला कि नो 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 मिस्टर काउंसिल, यू डिड नॉट वेस्ट माय टाइम एंड और टाइम, वैल्यूएबल योर टाइम से। तो मैं समझ गया कि अभी मोड में कोर्ट नहीं। फिर मैंने बोला कि लॉर्डशिप प्लीज 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 हम्बल माय सबमिशन, लॉर्डशिप प्लीज, बच्चों का थोड़ा सा, ये पेन ड्राइव में मेरी पूरी मैं पेन ड्राइव एक एक्स्ट्रा भी लिया था कि हो सकता है कि कोर्ट कहे कि अच्छा ले आओ, देखते हैं तुम्हारा कहाँ है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मैं एक तो मतलब एडिशनल में 2 पेन ड्राइव और भी लिया था, और मेरे जेब में ही थी कि यदि मांगेंगे तो मैं डिस्प्ले में आज चलवाऊंगा, क्योंकि मैं उस समय पर शायद बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। बच्चों के साथ जिस प्रकार से हो रही थी हिंसा, वो मेरे बर्दाश्त में, एक ह्यूमन बैकग्राउंड से मुझे नहीं अच्छा लग रहा था।
तो मैं इस मौके में था कि यदि वीडियो में डिस्प्ले चलाई जाएगी तो पहला वही वीडियो चलेगा जिसमें कोई डीसीपी बच्ची को थप्पड़ मार रहा है, तो आरएफ के जवान लड़कियां कैसे उसको बैरिंगेटों मार रहे हैं, बच्चा जा रहा है उसको मारो, वो सारी चीजें हैं उसमें। अब सवाल ये सारी चीजों के बाद बाकी सब आपने देख लिया, फिर भी कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं आपने ये नहीं फाइल किया, वो नहीं फाइल, हम उसमें नहीं जाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के आपने पिछले 15 साल कवरेज किया है और आपसे बड़ा मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कवरेज का अनुभव ज्यादा किसी को नहीं होगा मेरे नजर पर, और भी हो सकते हैं पर मेरे नजर में आपसे ज्यादा जानकार इस मामले में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लेटर पिटीशन के आधार पर इतने सारे सुमोटो लिए हैं, लेटर पिटीशन और लेटर, जो पुराने जमाने में गांव में अंतरदेशी कार्ड वगैरह कहे जाते थे, पोस्टल कार्ड इंग्लिश में उसको बोला जाता है, उसके माध्यम से इतने सारे लिए गए हैं। यदि मैं 2-3 का नाम भी ले लूं तो मुझे लगता है सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1979, दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टीज, कॉग्निजेंस ऑफ द कोविड-19, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेंशियल एंड सप्लाई एंड द सो एंड सो। फिर इसके बाद है उपेंद्र बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, फिर ऐसे बहुत सारे शीला वर्सेस स्टेट ऑफ सो एंड सो। और सबसे ज्यादा जो फेमस था इन सारे जजमेंटों में, वो आपको पता बधुआ जो मुक्ति मोर्चा क्या करके है, हाँ वो वाला बहुत ज्यादा। ये तो पुरानी बात हो गई, एक नई बात है। इसी साल एक वकील के साथ घटना घटी थी, महिला वकील को उसके पति ने उसके साथ मारपिटाई की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया था। करेक्ट, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया था कि पति ने पत्नी को मारा था, पत्नी वकील थी, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और पुलिस को कहा कि इस मामले में गहनता से जांच करिए, इंपार्शियल जांच होनी चाहिए। तो एक मतलब हमारा कोर्ट इतना संवेदनशील है कि एक महिला को उसके पति ने मारपीट की तो उसमें स्वतः संज्ञान लिया, और यहां पर संवैधानिक मतलब एक अपने लेजिटिमेट डिमांड के लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए उनके साथ बर्बरता की गई। और माय लॉर्ड ने कहा कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। हालांकि ये बात है कि उन्हें बाद में इस बात का एहसास हुआ, लोगों ने बड़ी वो किया, हो सकता है कि उसमें उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि किस तरह से बैकफायर कर जाएगी उनकी टिप्पणी। तो अब आपने याचिका दायर कर दी है मिश्रा जी, तो इस याचिका में क्या है? याचिका में 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और उसमें मेरी जो प्रेयर है, पहली प्रेयर सबसे जो महत्वपूर्ण है, जितने लोगों ने जिस कंसर्न ऑफिसर में, चाहे पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या किसी स्टेट का पुलिस हो, आरएएफ हो या सीआईएसएफ हो, जिस भी कंसर्न व्यक्ति ने इससे डायरेक्शंस दिए हैं, लिखित हो या ओरल हो, किसी ने तो दिया ही होगा, जाहिर सी बात है, तो उनके ऊपर पहले तो प्राइमा फेसी उन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और सबूत चाहिए तो हमारे सबूत, वो एविडेंसेस पूरा उस पेन ड्राइव में है, वो पर्याप्त है, पहला। दूसरा, हो सकता है कि सरकार सोशल मीडिया से ऐसे डायरेक्शन जारी कर दे कि ये सारे जितने भी सबूत हैं इनको हटा दिया जाए, ये होने के पूरे चांसेस बन सकते हैं, पर जो बहुत सारी चीजें हैं वो मेरे वीडियो से पूरी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, मैंने इसके साथ में जो बच्चे 35 बच्चे जो अभी 20-22 बच्चे जो मरे, उनके लिए मैंने बोला था कि कंपनसेशन दिया जाए, जो सरकार शायद इन बच्चों के प्रोटेस्ट के समय पर बातचीत भी कर रही है। तीसरा, इसके साथ में इस तरह से ब्रूटल एक्शंस कोई भी न ले, इसके लिए दिशा निर्देश हमेशा भारत देश के लिए जारी किया जाना चाहिए, टीयर गैसेस न छोड़ी जाए, इस प्रकार से जो किल वाले जो सारी चीजें आपने देखा है कि किल से लाठी के बिटाई हो रही उस पे, और इस प्रकार के जो भी व्यक्ति कंसर्न व्यक्ति हैं उन पर तत्काल एफआईआर हो, और उसके साथ में उनका जो कंपनसेशन है, जो बच्चों के साथ में चोटें लग रही हैं या कुछ भी है, उसका जो कंपनसेशन है उनके पैसे से, उनके सैलरी से काट के दिया जाए, जिससे उनको भविष्य में भी इस चीज की फीलिंग रहनी चाहिए। और इसके साथ में बहुत सारी प्रेयर में चीजें एड ऑन है। एक तो अब एक बात और बताइए, आदेश ऊपर से आया, कोई भी पुलिस अधिकारी जो नीचे काम करता है वो कहता है आदेश ऊपर से आया। आपने ऊपर से आदेश, आए हुए आदेश के लिए कुछ मांग की है कोर्ट से? मैंने 2 चीजों को बोला है कि ऊपर से जो आदेश आया है वो किसी न तो किसी ने दिया होगा, और जाहिर सी बात है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे लाठी चार्ज का कोई परमिशन दे नहीं सकता है, इतना मतलब ये एज पर लॉज जो है कोई भी। अरे मैं ये बात कर रहा हूं कि मामला दिल्ली का था, मामला गृह मंत्रालय का था, मामला इतना देश की राजधानी का, आदेश तो ऊपर से आया होगा। ये भी तो हो सकता है कि गृह मंत्रालय से सीधे सीधे आदेश आया हो, उसके लिए आपकी याचिका में कुछ है? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया है।
कोई भी देश है, भारत मतलब भारत देश की कोई भी बात कर रहा हूँ, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जो यूपीएससी से जाता है या पीसीएस से आता है स्टेट, हमेशा अकाउंटेबल वही ऑफिसर होता है ज्यादातर। और कभी भी आपने देखा कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग, चाहे एमपीज हो, एमएलएज हो, ये इस प्रकार के डायरेक्शंस लिखित में नहीं माने जाते और वो देते भी नहीं। उनका तो मौखिक ही सब होता है कि मैं आदेश दे रहा हूं ना तुमको, ये काम करो। इस प्रकार की चीजें होने के पूरे चांसेस है। दूसरा, यदि किसी ने इस प्रकार से भी दिया है जैसा कि आपने बोल रहा है, तो यदि इस प्रकार से भी होगा तो मुझे लगता है कि वो भी आएंगी बातें आने। तीसरा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये मैं बोलना चाह रहा था, मुझे सब स्किप हो रही थी बात। मैंने बोला कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, जितने भी इसके साथ में और भी चीजें हैं, ड्रोन से फुटेज लिए गए हैं, बॉडी, ये इसके साथ में बॉडीज फुटेज कैमरेज बहुत सारे हैं, इसके साथ में हर बच्चे, आज हर बच्चा एक सोशल मीडिया है, हर बच्चा एक अकाउंट रखता है, उसके भी जितने भी डेटाज हैं उसको भी डिलीट न किया जाए, क्योंकि वो या तो देखा है या तो उसके साथ खुद की घटना घटी है या किसी ने उसके साथ में शेयर किया होगा, तो उसको भी यहाँ पर रोकने के लिए मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाए। जी। अब कुछ और याचिकाएं आई थी, अगर आप बता सकें कि और याचिकाएं कैसी कैसी हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा की जानी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कहीं आंदोलन हो रहा है पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वेशन है। मुझे लगता है कि ये ऑब्जर्वेशन आदेश की शक्ल में अगर आ जाए और सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात कह दे कि प्रदर्शन पर लाठी नहीं चला सकते, तो बात ही बन जाती। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है और टिप्पणी है, बातें हैं, बातों का क्या। तो बाकी जो टिप्पणी, ये जो टिप्पणी आई थी किस मसले में आई थी? ये देखिए, जो बिहार में एक जो जिस प्रकार से AK-47 का बच्चों के खिलाफ में यूज किया गया है, तो आज लगभग 4-5 पिटीशन के बारे में मेंशनिंग हुई। इसमें हमने भी 2 अपने पिटीशन का लेटर का और जो हमारी रेट थी उसको भी कल के लिए वो आइटम नंबर 30 के रूप में रजिस्टर्ड भी है। तो 28 से लेकर के 32 तक के जो आइटम है वो इसी से संबंधित। तो जो बिहार का मसला था, बिहार के मसले में कोर्ट ने इस बात को बोला, क्योंकि बिहार में जिस तरह से कोई पुलिस ऑफिसर ने इस प्रकार से जो यूज किया है AK-47, और वो फायरिंग भी हो रही है, आवाज भी आ रही है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से AK-47 को किसी भी पुलिस ऑफिसर को दिया भी नहीं जाता है, इस प्रकार से कि AK-47 लेके, उसको तो पुराने जमाने की लंबी वाली वो गन दिखती थी, आपने भी देखा होगा, गांव में मिलती थी देसी टाइप की, वो होती है अभी भी दिल्ली पुलिस वगैरह के पास शायद हो, और पिस्टल होती है जो बड़ा अधिकारी हुआ। तो इस प्रकार का किस अधिकारी ने परमिशन दिया, पहला। दूसरा, इस प्रकार से जो मुंगेर वाली बात थी। दूसरा, हम लोगों ने जो मुद्दे को उठाया है कि विभिन्न प्रकार के जो आउटसोर्सेस बच्चे आए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से ब्रूटली मारपीट किया है, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की और भी जो घटनाएं हैं जिनका कोई आइडेंटिफाइड नहीं है, कोई भी उनका कुछ न तो उनका बैच है न यूनिफॉर्म है, तो कोर्ट ने बोला है कि मारपीट को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पीसफुली तरीके से जो प्रोटेस्ट होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स का, उसका हम पूरा उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, और लाठीचार्ज वगैरह ये अलाउड नहीं किए जाएंगे, इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया है आज। तो कल इस मसले पर सुनवाई होगी एक बार। तो जब सुनवाई होगी तो हम आपको एक बार फिर आपको बताएंगे। और कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गई क्या? अभी फ्रेम में हम बस आ रहे हैं। हाँ, आप ही फ्रेम में आ रहे हैं और मैं कहाँ चला गया? आप सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड में आ गए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ग्राउंड में। इंटरेस्टिंग ये है कि मैं एकदम से इस यस, रुकावट के लिए खेद है। ठीक है। और एक और चीज दिक्कत हुई है वो ये कि देखिए, हम अभी नया नया शुरू किए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
ये आपने और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कवरेज करेंगे नहीं लीगली? हाँ, नहीं, केवल लगता है सुप्रीम कि कोर्ट नहीं, जैसे सारे लाइव ला मसलों है और सारे जैसे मसलों पे नहीं नहीं सारे सारे मसलों पे बात करेंगे। ओके, सारे सारे मसलों पे बात करेंगे। वेरी तो ये कहीं हाँ, तो ये तकनीकी व्यवधान है। मंगलवार को इस मसले पर सुनवाई होगी और मंगलवार को जब इस मसले पर जब सुनवाई होगी तो क्या होगा, ये हम एक बार फिर नरेंद्र मिश्रा जी को बुलाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एक टिप्पणी आई है कि शांतिपूर्ण आंदोलन अगर हो रहा है तो आंदोलन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है और उन पर लाठियां नहीं चलाई जा सकती। लेकिन ये टिप्पणी है, और जैसा गाना है ना कि बातें कस्में बातें कस्में वादे प्यार वफा क्या, वादे हैं वादों का क्या, तो ये बातें हैं बातों का क्या, आदेश होना चाहिए। क्योंकि देश में मुद्दे होते हैं और लोकतंत्र में लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपनी बात मनवाने का अधिकार है, अपनी बात के आवाज उठाने का अधिकार है। और वहां पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है, संविधान को रक्षा करने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट पे महती जिम्मेवारी, बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी है। तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। कल एक बार फिर कोशिश करेंगे कि नरेंद्र जी को बुलाएं और बात करें। एक बात और मैं बता दूं कि नरेंद्र मिश्रा ने इथेनॉल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जो याचिका अभी पेंडिंग है। उस पर भी क्या होगा, एक बार इनको बुलाएंगे और फिर एक बार बात करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नरेंद्र जी, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। और फिर हम आपको बुलाएंगे और फिर बात करेंगे। दर्शकों के लिए कि आप ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बातों को सुनने के लिए और वहाँ की चीज़ों को करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कानूनी कोना विथ मी प्रभाकर मिश्रा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। ये कुछ मेजर गड़बड़ हुआ है भाई साहब। जो मुझे समझ में